गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अविकारी के विषय में पढ़ेंगे। अविकारी अविकारी इसका दूसरा नाम अव्यय होता है। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। जब हमने शब्द का टॉपिक पढ़ा था, आपको ध्यान में होगा, तो जो शब्द के भेद थे उनमें जो अंतिम भेद आता है रूपांतरण के आधार पर शब्द का जो भेद था, उसके अंतर्गत विकारी और अविकारी दो भेदों के विषय में हमने पढ़ा था। अगर आपने उसको वीडियो को देखा है तो आपको ध्यान में आ जाएगी वो सभी बातें जो हमने उस वीडियो में की थी। लेकिन आज दोबारा से हम उसको करेंगे। अविकारी क्या होता है? अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारण, वाच्य आदि के कारण कभी भी नहीं बदलते हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। आप जो समझ में अविकारी की डेफिनेशन क्या है? लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण जो परिवर्तित नहीं होते, उन शब्दों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, यहाँ कल, आज, धीरे धीरे, ये सभी क्या है? कि, तो, किंतु, लेकिन, परंतु, ये क्या है? सब अविकारी के लिए उदाहरण है। अब हम जब अविकारी पढ़ रहे हैं तो उसके भेदों के बारे में जानेंगे कि अविकारी के कितने भेद होते हैं। अविकारी 5 भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे नंबर पर आता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरे नंबर पर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। 4th नंबर पर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। और 5वें नंबर पर आता है निपात। ये क्या है? अव्यय या अविकारी के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। जो अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। जो अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। डेफिनेशन थी हमारी ये। अब जैसे हम इसका उदाहरण लिखेंगे, इसमें जो यहाँ लिखा था हमने, आज लिखा था, धीरे धीरे लिखा था, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसके उदाहरण हैं। अब हम अगर क्रिया विशेषण को आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण के भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण में कालवाचक। क्या आएगा सबसे पहले नंबर पर? कालवाचक। दूसरे नंबर पर आता है स्थानवाचक। तीसरे नंबर पर आता है परिमाणवाचक। और 4th नंबर पर आता है रीतिवाचक। ये क्या है? क्रिया विशेषण के ये 4 पार्ट हैं। कालवाचक नाम से ही पता चलता है, काल, समय। जो अव्यय या अविकारी शब्द
अर्थात जो क्रिया से जुड़ करके काल के विषय में बताएंगे वो क्या होंगे हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जब इसकी डेफिनेशन करेंगे, जो संख्या या सर्वनाम शब्द काल के विषय में बताएंगे तो वो क्या होंगे, कालवाचक होंगे। जैसे मोहन आज दिल्ली जाएगा, मोहन आज दिल्ली जाएगा। ये क्या है हमारा, आज समय के बारे में बता रहा है कि उसे आज ही जाना है। वह शाम तक लौट आएगा, शाम, क्योंकि उसने शाम बता दिया कि जब रात से पहले वह घर पर लौट आएगा। उसी प्रकार से इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। स्थानवाचक, स्थानवाचक में क्या है कि जो संख्या या सर्वनाम शब्द किसी स्थान के बारे में बताते हैं, इसके बारे में बताएंगे, स्थान के बारे में बताएंगे। राम कहाँ जाता है, क्या है, राम कहाँ जाता है, तो ये क्या है हमारा, कहाँ, किसी भी स्थान का नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जैसे राम दिल्ली जाता है, तो ये क्या है, स्थान है। तो ये स्थानवाचक का उदाहरण है। वह ऊपर जाता है, क्या है, जो ऊपर शब्द है वो क्या है, स्थान का उल्लेख करा रहा है। तो ये क्या था हमारा स्थानवाचक। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण क्या है, इसके अंदर बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। परिणाम और परिमाण ये दो चीजें होती हैं, यहाँ लिखकर बताती हूँ आपको। एक परिमाण होता है और एक परिणाम होता है, इन दोनों में अंतर है, लेकिन बच्चे इनमें फर्क नहीं समझ पाते, तो इसके स्थान पर इसको लिख देते हैं और इसके स्थान पर इसको लिख देते हैं। ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है, तो मैं बताना चाह रही हूँ इसको। जो परिमाण होता है वो मापतोल की स्थिति बताता है। किसकी स्थिति बताता है, मापतोल की, मात्रा की, मापा कैसे जाता है, तोला कैसे जाता है, वो स्थिति कौन बताता है, परिमाणवाचक बताता है। लेकिन परिणाम क्या होता है, नतीजा होता है, उसका रिजल्ट क्या है, कार्य करने के बाद जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। इन दोनों के अंदर इतना अंतर होता है, लेकिन कई बार हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक है, अब परिमाणवाचक है, जिसमें मापतोल की स्थिति आती है। अब हम इसके जो उदाहरण हैं वो लेते हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जब हम वाक्य में उदाहरण लिखेंगे, मान लो कम खाओ, शॉर्टकट में लेते हैं, कम खाओ। यहाँ कम क्या है, उसने बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो गया हमारा परिमाणवाचक का उदाहरण हो गया। ये जो शब्द है, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, अधिक है, वो कुछ है, ये क्या आ गए, सारे परिमाणवाचक के अंतर्गत। अब आता है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक के अंतर्गत क्या है कि संख्या या सर्वनाम शब्द क्रिया के द्वारा क्रिया की रीति के बारे में पता चलता है। जो संख्या सर्वनाम शब्द है वो क्रिया की रीति बताएंगे कि उसका कार्य कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। वह अपने कार्य को ध्यान पूर्वक करता है, अर्थात वह उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है, वह उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। जो ध्यानपूर्वक शब्द है यहाँ पर वह क्या है, रीतिवाचक। वह धीरे धीरे चलता है, इसका उदाहरण हो क्या है, वह धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द आया है
उसकी रीति का बोध करा रहा है कि वह किस प्रकार से चल रहा है। तो ये हमारे क्या थे, रीतिवाचक के उदाहरण थे। अब हम चलते हैं संबंध बोधक अव्यय के पास। संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जो अधिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर एक दूसरे शब्दों का संबंध बताते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या है, जो अधिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनके संबंध के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। अब हम इसके जो उदाहरण है वो देखते हैं। मान लो हमारे पास दो कक्षाएं हैं, दो क्लासेस हैं, तो हम उनका उदाहरण उठाएंगे। जैसे दोनों कक्षाएं आमने सामने हैं, आमने सामने। ये क्या है, दो क्लासेस के बीच के संबंध के विषय में बता रहा है। अर्थात दो के बीच का जो संबंध होगा वह संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, जैसे मनुष्य विद्या के बिना पशु है, अर्थात पशु के समान है। के बिना, किसके साथ, विद्या के बिना क्या है, मनुष्य पशु है। तो यहाँ पर जो अधिकारी शब्द हैं वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध जोड़ रहे हैं। अब जो समझ में, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्या है हमारा, समुच्चय बोधक। डबल चे आएगा शायद यहाँ, समुच्चय बोधक। इसके अंतर्गत क्या आएगा, समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो जोड़ने का कार्य करता है, जो हमारा एक योजक होता है, योजक, वो किसके अंतर्गत आता है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। योजक का चिन्ह ये होता है, लेकिन इसके जो शब्द हैं हम यहाँ पर शब्द का प्रयोग करेंगे कि जो अधिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर किसी दूसरे शब्दों का संबंध, अर्थात दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं, एक दूसरे शब्दों को जोड़ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसीलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, क्योंकि जो इन दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य करेंगे वो ये शब्द होंगे। जिस प्रकार उदाहरण लेते हैं हम, राम पतला है लेकिन श्याम मोटा है। राम पतला है लेकिन श्याम मोटा है। दो वाक्यों को किसने जोड़ा है, लेकिन ने। जो लेकिन शब्द है वो इन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। वह बाजार गया परंतु जल्दी आ गया। क्या है, वह बाजार गया परंतु जल्दी आ गया। राम ने खाना खाया और सो गया। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो हमारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत क्या है, विस्मय, आश्चर्य का भाव, किसी भी प्रकार का भाव, खुशी का भाव
हर्ष, शोक, उल्लास, दुख। तो इसके अंदर वो सभी भाव नजर आते हैं। जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसके बोलने मात्र से ही कुछ शब्द निकलते हैं, उनसे आभास होता है कि किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, हमारा विस्मयादि बोधक होता है। जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, विस्मय, शोक, हर्ष, उल्लास, विस्मय, शोक, हर्ष, उल्लास, आहत, छीन, विकार, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, विस्मयादि के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण है, कोई बात होती है, मान लो किसी के द्वारा हमने कोई बात सुनी, उसका हमें पहले पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अच्छा, तो यहाँ रुक गए, हम विस्मय लगाया यहाँ पर, अच्छा तो यह बात है। कैसे बोलेंगे हम उसको, आश्चर्य के साथ बोलेंगे, अच्छा तो यह बात है। तो यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उदाहरण है, जैसे हाय, ये सब हमने लिखा, कोई भी बात होती, हाय हे राम, इस प्रकार का कोई दुख है, शोक प्रकट कर रहे हैं, तो हमारे मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। 5th नंबर पर आता है हमारा निपात। निपात वो शब्द होते हैं कि जो किसी वाक्य के अंत में लगकर, वाक्य में जो शब्द आते हैं उनके साथ जुड़कर उसमें बल भरने का कार्य करते हैं, उसे निपात कहा जाता है। कोई भी शब्द है, अगर उसको हमने बलशाली बनाना है, शक्तिशाली बनाना है कि वही है, उसको पक्का करना है, तो किसका कार्य करेंगे, हम निपात का सहारा लेंगे और उस कार्य को हमें कर देंगे। तो इसमें जो निपात के शब्द हैं, भी, तो, तब, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किसमें आएंगे, निपात के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे वह राम ही है, वह राम ही है, क्या कहेंगे कि जिसको मैं बता रहा हूं कि वो कौन है, सिर्फ राम ही है, कोई और नहीं है, मैं सिर्फ राम के बारे में ही बता रहा हूं। अब मान लो भी को हमने लेना है, वह भी मेरे साथ गया था, मेरे साथ गया था, या वह की जगह हम कोई नाम रख लेते हैं, मोहन भी मेरे साथ गया था। एक तो हम सिंपल लिखेंगे सरल वाक्य, मोहन मेरे साथ गया था, लेकिन जब हम उसको पक्का यकीन दिलाने का कार्य करेंगे कि मोहन भी मेरे साथ गया था, तो जो भी शब्द है हमारा वो निपात है, वो इसके अंदर शक्ति भरने का कार्य करता है। ये है हमारे अविकारी शब्द। अविकारी के डेफिनेशन क्या है, जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम अव्यय है। उसी प्रकार इसके 5 कारक होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यहाँ पर क्रिया विशेषण के 4 कारक हैं, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है, इनके भी समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक 2 कारक हैं। इसमें भी निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। विस्मयादि में भी हर्ष, शोक, उल्लास, विस्मय अलग अलग भाव दर्शाए गए हैं, और निपात के भी कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर दिए। जब आप बुक खोलकर देखेंगे, बहुत से उदाहरण आपको पढ़ने को मिलेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, और थोड़ा सा
और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो